ये कैसे सोच लिया कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? घंटा के बाद ले बात कर ले। पैसे मंगा ली। हम सबका खवाए हमको बच्चे को लेके तो पहले बोली ना एलियन देख मार एलियन देख समझा निकाल दे कान मार ले कौन दिन कल्लू वो दिन मदर चूत पाउंड ही दे सफरी मुंह खा ली पुल्ला खा ली समझा लो को काज में नोसरनी के नहीं रहा नहीं वो दिन नहीं मदर चूत सबसे मत तो पेन है मैं पेल में तो बहुत रेडी देख ले जब दुकान तब दिखाई दे पहाड़ के में ठान कर रही हूं रोज टाइम में द्वारा पेरी तरह पूरी नहीं थी बोला काई खावाड़ी जागा और हम देखने बाबा बोला साहब गरु हाकी जात में देखने बाबू हाथ जोड़ गरिया के बात करते अब जहां गरिया कोई आवा रहा है भाई में क्या व्हीकल चलाऊं ना कहां का है कहीं मना कि अब कब जाएगी ये कॉमेडी देख बच्चे हमारा सब कुछ ये राख हो कॉमेडियन चुका का टाइम मस्त होता है सालों की मेहनत और आज शायद सब राख बन चुकी थी। कल टाइम अबे सवेरे मतलब टाइम कौन था वो कंट्रोल आदमी? कर क्या तुमने पता किया किसने सर उसे डाउनलोड भेजा नहीं था? होते कल ऐसे स्क्रीनशॉट मैं बहुत लाइक छोटा के था फिर उस से डाक वक्त। पड़ता है मुझे बस चला इतना के देख पता था कि के हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ने तो पैसे लगे हैं मजे के उस अरे अनजान भाई आदमी क्या? का हमारे घर आना, भाई इसको पानी बिली पिया बोन्स की लिया मौत और वो आग जिसने मेरे घर को जलाकर राख आया कर है दिया था। हवे बच्चा मेरी पिया तमाम से अभी कोशिशों के बावजूद मैंने जो पाया था उसे बचा नहीं सका। और फिर कुछ ही दूरी पे मुझे एक नक्शा मिला जो शायद हमारी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता था। कुल्ली नहीं की हो अबे कुलाए की सोचे अरे कुल्ली उल्ली का मिला तो कुल्लो ना करीबा अरे वही तुम हां अबे दांत घिसा दिखा के लाओ के सर यहाँ आओ बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। तुम स्क्वायर जलौनी के घर रहोगे। चलो चले। कहो कि जल्दी पैसे लगा ले केसर खाओ ऐसे बिना काम ना हो दे दिया यार बात कर हिया अब भल निहन जेल में चली गई भैया बड़ी बात है वीडियो कॉल करो तो हम दिखाए ए भाई डॉक्टर लेविसी। मुझे पता चला तुम्हारे साथ हादसा हुआ है। वो कोई हादसा नहीं था, वो तो एक तुम हरानी मुझे माफ कीजिए महाराज। माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपके बेटे में एक हिम्मत और जुनून है। एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। डॉक्टर साहब ने मुझे आप दोनों के बारे में बताया। आप हमारे मेहमान हैं, जब तक चाहे रह सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ अच्छा लगेगा। मॉर्टिमर आपका ध्यान रखेगा। ये बातें कम और काम ज्यादा करता है। जी महाराज, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मॉर्टिमर, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। अका चला जा 1 मिनट रुको बेटा। लिवसी ने बताया कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हो। इसके लिए बहुत मेहनत और पढ़ाई करनी होती है। जी महाराज, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पर क्या क्या तुम कुछ और भी करना चाहते हो जो इससे बिल्कुल अलग है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे घर पर एक चीज मिली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे आपको ये नक्शा दिखाना था। हाँ? मैं एक आदमी की तलाश में हूँ। ये तो एक द्वीप का नक्शा है। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग दिशाएं लिखी हैं और इसमें खजाने का जिक्र भी है। ये सीधा हमें फ्लिंट के खजाने तक ले जाएगा। बिली बोन्स ने यही कहा था। फ्लिंट का खजाना, वो दुष्ट लुटेरा जिसने समंदर में लाखों टन सोना लूटा था। सही कहा, लेकिन उस खजाने में सोने से भी ज्यादा कीमती चीज छुपी हुई थी, कोडेक्स इंडिकस। क्या है कोडेक्स इंडिकस? एक ज्ञान की किताब जो स्पेन के मिशनरीज की है। वो लोग दुनिया के हर कोने से मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान को इस किताब में लिखते थे और वो ज्ञान उसके बाद किसी को नहीं मिला। वो किताब एक नायाब और अनोखा तोहफा है
जिसमें दुनिया के कई राज छिपे हैं। बहुत अच्छे, लेकिन ये किताब का फ्लिंट के खजाने से क्या संबंध है? आखिरी बार ये किताब स्पेन के एक बड़े जहाज पर देखी गई थी, जिसको फ्लिंट ने लूटा था। ऐसे कैसे हो सकता है? आपका मतलब लुटेरों ने सिर्फ सोना चुराया, किताब ने? एक लुटेरा वो सब चुराएगा जिसे वो आगे जाके बेच सकता है। अगर कोडेक्स इस द्वीप पर है तो हमें उसे पहले ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये द्वीप आखिर है कहाँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जिम? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? मतलब कि उन नंबर्स के बिना हम सही दिशा में नहीं जा पाएंगे और द्वीप को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। मैं उस खजाने से अपना घर वापस बनाना चाहता था, अपनी माँ तुम के। चिंता मत करो जिम, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम थक गए होगे, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। फिर बताइए। 75, 17, 15, 29, 75, 17, 15, 29. चुप हो जाओ पागल तोते। 15, 29. अरे हाँ, समझ गया मैं। महाराज। पागल, इसकी तो आज मैं। नहीं, वो कोऑर्डिनेट्स। फ्लिंट बार बार उन नंबर्स को दोहराता जा रहा है। सुना आपने? 29. तो कहना क्या चाहते हो कि ये तोता पागल है? नहीं महाराज, यही तो कोऑर्डिनेट्स हैं। फ्लिंट ने जरूर ये सारे कोऑर्डिनेट्स बिली बोन से सुने होंगे। हमें द्वीप का पता चल गया। बोन्स बहुत ही चालाक आदमी है। उसने जरूर इस तोते के सामने कई बार कोऑर्डिनेट्स दोहराए होंगे ताकि उसे याद कर सके। 35, 17, 15, 29. ओ, मेरे साथ चलो। 75, 17, 15, 29. तो 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 17 डिग्री लैटिट्यूड। ये तो नहीं हो सकता, ये बहुत ऊपर है। यहाँ तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। फ्लिंट जैसा डाकू यहाँ कभी नहीं जाएगा। तो फिर अगली जगह तो भारत में है। शायद मुझे समझ आ गया। क्यों ना हम 75 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री साउथ से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। अफसोस कि यहाँ तो कोई द्वीप ही नहीं है। यहाँ देखिए, 75 डिग्री वेस्ट और 15 डिग्री नॉर्थ की ओर जाने पर हम यहाँ पहुँचते हैं। वाह, हमने ढूंढ लिया बेटा। कैरेबियन समुंदर के बीचों बीच है बिल्कुल। साथियों, इस तरह का मौका जिंदगी में सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाता है। हम एक बड़ा जहाज लेकर उस समंदर में जाएंगे और खजाने तक पहुंचेंगे। और जिम, तुम हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलो। जल्दी करो, जल्दी। जहाज चलाने का कोई तजुर्बा है तुम्हें? मैंने 10 साल प्रिंसेस पैटी के लिए काम किया हुजूर। हाँ, जो साउथहैम्पटन को क्रॉस करता है। लेकिन क्या तुमने कभी समुद्र पार किया है? नहीं। अगला सेलर। कैप्टन स्मॉलेट, मैंने तुम्हारे जितना डिमांडिंग कैप्टन नहीं देखा। ये सुबह से 20वां सेलर है जिसको तुमने भगा दिया। एक अच्छे क्रू का सावधानी से चयन करना जरूरी है सर, और जिस खोज के लिए हम निकल रहे हैं उसके लिए अतिरिक्त सावधानी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। अगर ऐसे ही चले तो यात्रा से पहले ही सर्दियां आ जाएंगी। क्या तुम्हें मैं घोंसला नजर आता हूँ? जाओ यहाँ से, चले जाओ। फ्लिंट नहीं। मुझे लगता है इसको लगा कि मेरा सर कोई झाड़ी है। माफ करिएगा, ये मेरे साथ है। मेरा नाम जिम हॉकिंस है। तुमसे मिलके अच्छा लगा जिम। मैं हूँ जोजो, और ऐसा हर दिन नहीं होता कि कोई ठहर कर मुझसे बात कर ले। तो तुम एक कारपेंटर हो? कारपेंटर, जॉइनर, पोर्टर, क्लीनर, मैं वो सारे काम कर लेता हूँ जो मुझे मेरे मालिक करने को कहते हैं। हाँ? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला मैं एक गुलाम हूँ? जानवरों की तरह खरीदा और बेचा गया। पर ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ? मेरे पिता अफ्रीका में एक राजा थे। मेरे पकड़े जाने से ठीक पहले वो हिप्पोस का शिकार करते हुए मारे गए। मैं अगला राजा बनने की कतार में था, लेकिन अब मैं इस शिप पर फंस गया हूँ। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। तो क्या तुमने कभी भागने या घर जाने की कोशिश की? ये इतना आसान नहीं है। मैंने 2 बार कोशिश की। मेरा पहला मास्टर मुझ पर कोड़े बरसाया और मास्टर बॉल्डविन जैसे जानवर को बेच दिया। हाँ? तुम क्या कर रहे हो आलसी लड़के? जल्दी से अपना काम खत्म करो, नहीं तो मुझे अपना चाबुक लाना पड़ेगा। मैं इसी जहाज में हूँ, तुम्हारी भागने में मदद करूंगा। इसके बारे में बात भी मत करो। अगर मैंने फिर से भागने की कोशिश की। जाने के लिए तैयार है। 75, 17, 15, 29. बार-बार ये नंबर दोहराना बंद करो। हाँ? यहाँ सेलर की चाल से मजेदार कुछ नहीं।
है ना, लेकिन संभल के, अगर तुम्हारा एक ही पैर है तो तुम इस तोते के साथ कहाँ जा रहे हो लड़के? मुझे स्क्वायर हिलोनी ने भेजा इस लिस्ट के साथ जरूरी सामान के लिए। मैं लॉन्ग जॉन सिल्वर नाम के शख्स को ढूंढ रहा हूँ। फिर तो तुम सही जगह पहुँचे हो। ब्रिस्टल में केवल एक लॉन्ग जॉन सिल्वर है और वो मैं हूँ। अरे बाप रे, ये खाना खिलाने के लिए काफी बड़ा क्रू है, सही कहा ना? लेकिन अच्छा, तो फिर तुम सब लोग इंडिया जा रहे इंडिया हो? नहीं जा रहे हैं, पर मैं आपको इसके बारे में और कुछ नहीं बता सकता। बहुत बढ़िया लड़के, काफी समझदार लगते हो तुम। क्या तुम एक कप हॉट चॉकलेट लेना पसंद करोगे? तब तक मैं इस लिस्ट की जांच कर लेता हूँ। और प्लीज मुझे लॉन्ग जॉन बुलाओ। और अगली बात जो मुझे पता चली कि मैं छत पर चमगादड़ की तरह उल्टा लटका हुआ था, और जैसे ही मैंने नीचे गिरे हुए साथियों को देखा, मैं जान गया था मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जे, ये सब क्या है? तुम इतने समय से कहाँ गायब थे? अगर मेरा अनुमान सही है तो आप इस क्वाइट ट्रेलौनी है और मैं लॉन्ग जॉन सिल्वर हूँ महाराज। और आप देख सकते हैं कि मैं लड़के की मेहमान नवाजी कर रहा था। मैंने इसे यहाँ किसी काम के लिए भेजा था, ना कि यहाँ पूरे दिन हॉट चॉकलेट पीने के लिए। इसमें मेरी गलती है, मैंने इसको इंतजार करने के लिए कहा था जब तक कि मैं लिस्ट को चेक नहीं कर लेता। सारा सामान सुबह आपके जहाज में रख दिया जाएगा। इससे पहले आप कुछ खाना पसंद करेंगे, जैसे लजीज काले मुर्गे का गोश्त? काले मुर्गे का गोश्त? मुझसे बेहतर रसोईया पूरे इंग्लैंड में नहीं मिलेगा महाराज। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी मिस्टर सिल्वर। फिर तो मैं इसे जरूर खाना पसंद करूंगा। चौकीदारी वो आदमी है जिसकी आपको तलाश है। भलाई इसी ने कि उसकी पीठ पीछे अपना काम निपटा दे। नहीं, ये जोखिम भरा काम है। मैं उस पर नजर रखने की कोशिश करूंगा। लजीज खाना था। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ सफर पर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। क्या तुम इससे जी बिल्कुल, 7 समुंदर पार महाराज। खाना खाते में खावे का सबसे ना, चलो। पैर खो दिया। यकीनन वो नौसेना के ग्रेट कैप्टन थे। अगर तुम मेरे क्रू के लिए खाना बनाना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी हम अपनी यात्रा के बाद और भी रईस हो जाएंगे, पर किसी को कुछ समझे। अगर हम निकल पाए तो। वैसे भी कैप्टन स्मॉलेट के कारण हमें अभी तक अपना पूरा क्रू नहीं मिला है, और इस गति से तो हम निकल भी नहीं पाएंगे। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं कई अच्छे सेलर्स को जानता हूँ। माय डियर सिल्वर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। धो लो। सिल्वर, सिल्वर, जो आपने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि सारा ब्रिस्टल तुम्हारी आवाज सुने? मुझे आपके साथ नहीं आना है। मुझे छोड़ दो आंटी। बस बहुत हुआ लिन स्टैंटन। मैं तुम्हें चिल्लाने के और कई मौके दूंगी। तुम मेरी सगी मां नहीं हो। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो। छोड़ दो उसे। इस हरकत के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ट्रेसी। तुम बहुत पछताओगी। इसे दोबारा कभी मत छुआ।
लड़की होकर भी तुम बहुत तेज दौड़ती हो। लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है लड़कियां दौड़ नहीं सकती? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। हाँ? माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं तुम एक जेंटलमैन हो। मेरा नाम लिन स्टैंटन है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये है मेरी बड़ी बहन, इसका नाम है ट्रेसी। ओह शुक्रिया, पर मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें उससे बचा रहा था। वो बूढ़ी चुड़ैल हमारी सौतेली माँ है। मेरे पापा ने मेरी माँ के मरने के बाद उससे शादी की। उसके बाद पापा भी नहीं रहे। हमें यकीन है ये उसी की वजह से हुआ है। उसी ने पापा को जहर दिया था। हमारे पापा एक जहाज के कप्तान थे। वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। वो जब घर आए तब वो ठीक थे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। मैंने कहा ना, उसने पापा को जहर दिया था। उसने उनका सारा पैसा हड़प लिया और हमें कॉन्वेंट भेजना चाहती है। और हमारे साथ भी वो वैसा ही कुछ करना चाहती है, इसलिए हम घर नहीं जा सकते। पर शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। शुक्रिया, पर हम संभाल लेंगे। जिद मत करो, वो हमारा दोस्त है। तुम चुप रहो। मैं तुमसे बड़ी और समझदार हूँ। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो तुम समझे? तुम अच्छे और सभ्य इंसान हो, मेहनती सेलर्स। तुम्हें सिर्फ अच्छे काम की जरूरत है। ये कैप्टन काफी समझदार है, उसे बेवकूफ बनाना मुश्किल होगा। सबसे पहले हमें शांत रहना होगा। कोई भी पहले वार नहीं करेगा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक मैं इशारा ना करूं, समझे? कैरिबियन में बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ लगने वाला है, और तुम में से किसी ने कोई भी गड़बड़ की तो तुम लोगों की खैर नहीं। पर सिल्वर, क्या तुमने वो नक्शा बिली बोन्स को नहीं दिया? बदकिस्मती से बेचारा बिली बोन्स घर में आग की चपेट में आ गया। अब वो नक्शा स्क्वायर ट्रेलॉनी के पास है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने जहाज का इंतजाम कर लिया है। बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठेका मैं कैसे लगी कि मैं देंगे भाई ने खाली ऐसे बोला मर गई। फिर लेने ये उनका। हे जोजो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मुझे कोड़े पड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तुम जानते हो जिम, तुम जो कर रहे हो वो लोगों को पसंद नहीं है। और चलो भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिम, हे, जिम हॉकिंस, मैंने तुम्हारी मदद लेने के लिए इसे मना लिया है। तुमने नहीं, पुलिस ने मुझे मनाया है। उस जायन ने पूरे ब्रिस्टल में हमें ढूंढने के लिए कहा है। फिर तुम पोर्ट से दूर रहो, वो तुम्हें वहाँ जरूर ढूंढ लेंगे। फिर हम इन्हें कहाँ छुपा सकते हैं? मास्टर बॉल्डविन के घर के पीछे एक पुरानी सी झोपड़ी है। और याद रहे, मैंने तुमसे ये नहीं कहा है। आज रात मैं स्क्वायर से बात करूंगा कि आगे की क्या योजना बनानी है। हम कोई रास्ता खोज ही निकालेंगे। अभी के लिए उस झोपड़ी से बाहर मत निकलना। याद रखो, तमीज से। आइए महाराज, पूरा क्रू तैयार हो चुका है, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। वाह, कैप्टन, हमारा क्रू तैयार है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? ये लोग हमारे साथ। जो हो गया सो हो गया। हम कल ही समुद्री यात्रा पर निकलेंगे। मुझे पता है इस फैसले से आप खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें आपकी जरूरत है। दोस्तों, तो हम सब कल सुबह मिलेंगे। सर, आपका आदमी जल्दी चला जाएगा। आपको आज रात ही हमला करना होगा। हमला तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया है कि उसे जाने देना ही ठीक होगा। तुम उस पर नजर रखो। दोस्त, पता नहीं तुम इस रात के अंधेरे में क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जो उसे चाहिए था पहले ही मिल चुका है। उनका रख लिया, खाली ऐसे चली जाएगी। अरे तो बनाए हम तोरे कि नहीं, थोड़े मैं उस आदमी का काम तमाम कर दिया। आखिर में मेरे सारे दुश्मनों का सफाया हो ही गया। जी हाँ, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब तुम्हारी बारी है। आज रात तुम मेरा आदेश मानोगे। गवर्नर की तरह नहीं, बल्कि एक समुद्र के लुटेरे की तरह तुम समुद्री डाकुओं के जहाज पर जाओगे। उसके क्रू को ढूंढकर उन्हें खत्म कर दोगे। वो नाव जहाज के करीब आ रहा है। क्या? कहाँ है वो? अजीब है, सिर्फ एक खाली नाव।
रुक जा। तुम कहां से आए हो? आखिर हो कौन तुम? कौन मैं गवर्नर हूँ और एक समुद्री लुटेरा भी। लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कि मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। जाओ पकड़ो उसे। वो बच के जाने न पाए। मैंने कर दिखाया हुरकान, अब आगे क्या? हाँ? ये तुम्हारा नया मिशन है गवर्नर। तुम वही समुद्री डाकू रहोगे जो तुम पहले थे, पर अपनी गवर्नर की पदवी नहीं छोड़ोगे। और जल्द ही तुम दुनिया की सबसे बड़ी सेना तैयार करोगे। एक सेना? पर आखिर किन लोगों की? अब ये कैप्टन तुम्हारे लिए काम करेगा और वो सेना से तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करवाएगा। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। मैं चलने के लिए तैयार हूं महाराज, लेकिन हमारा पहला साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? मैं देखता हूं। ठीक है सिल्वर, लेकिन हम 1 घंटे में निकलेंगे। कहाँ है वो? कहीं नशे में धुत पड़ा होगा। ये स्क्वायर की तरफ से तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ पैसे हैं और उनसे कहना कि जाकर लॉयर बेनेट से मिल लें। उनकी मदद के लिए जो भी मुमकिन होगा वो करेंगे। जोजो, ट्रेसी, लेन, ये तीनों कहाँ चले गए? बहुत हुआ इंतजार, एंकर ऊपर खींचो। वो बेवकूफ कहीं भी नजर नहीं आया। हमें उसके बिना ही सफर पर जाना होगा। माफ कीजिए हुजूर, मैंने सुना है कि आपको अपने पहले साथी की जरूरत है। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके कुछ काम आ सकूं। किसी ने तुमसे पूछा है? चले जाओ यहाँ से। मिस्टर सिल्वर, मुझे लगता है आपको इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये मेरा अनुभव है सर। आप देख सकते हैं कि मैं आपके काम का आदमी हूँ। तुम काफी अनुभवी मालूम होते हो। जी सर, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मैं आपको सब कुछ सच बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। कुछ बेईमान लोगों की मौजूदगी की वजह से मैं आपके जहाज पर आने से कतरा रहा था। हाँ, मुझे लगता है तुम सही हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जहाज पर आपका स्वागत है मिस्टर एरो। आप हिस्पैनियोला के पहले साथी हैं। वो निकल रहे हैं। चलने की तैयारी करो। एंकर्स हटाओ। जिम, जल्दी करो। चलने के लिए तैयार। जहाज पर तुम्हारा स्वागत है जैब। हम साउथ वेस्ट जा रहे हैं।